ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कोविड अस्पतालों में कुल बेड की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करने के निर्देश दिए। कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 10,000 करने को कहा। रेलगाड़ियों के टिकट की बुकिंग आज से देश भर के 1,70,000 सामान्य सेवा केंद्रों पर भी शुरू होगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज शाम 7 बजे सामुदायिक रेडियो पर लोगों से बातचीत करेंगे। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 6 करोड़ 80 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क घरेलू गैस सिलेंडर वितरित किए गए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कोविड अस्पतालों में इस माह के अंत तक कुल बेड की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल राज्य के कोविड अस्पतालों में रोगियों के उपचार के लिए 78,033 बेडों की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच की क्षमता को प्रतिदिन बढ़ाकर 10,000 करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने के कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। श्री योगी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित करने के भी निर्देश दिए। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कोविड अस्पतालों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और सभी चिकित्सा उपकरणों की नियमित जांच हो। उन्होंने सभी जनपदों में पीपीई किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत कम किराए वाले मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण घरेलू उड़ानों पर 25 मार्च से रोक लगा दी गई थी। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में बताया कि घरेलू उड़ानों का संचालन स्वीकृत ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के अनुसार सीमित मात्रा में होगा। विमान की अवधि के अनुसार किराए को 7 श्रेणियों में तय किया गया है, जो 24 अगस्त तक लागू रहेगा। 90 से 120 मिनट की विमान यात्रा के लिए न्यूनतम 3,500 और अधिकतम 10,000 रुपए का किराया होगा। श्री पुरी ने कहा कि हवाई अड्डों पर चेक इन की सुविधा नहीं मिलेगी। यात्रियों को केवल वेब चेक इन की अनुमति होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलगाड़ियों के टिकट की बुकिंग आज से देश भर के लगभग 1,70,000 सामान्य सेवा केंद्रों पर फिर शुरू होगी। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा कम उपलब्ध है या बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि जिन 200 रेलगाड़ियों के संचालन की सूची जारी की गई है, उनकी बुकिंग धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 75 रेलगाड़ियों में बुकिंग शुरू हो गई है और जल्द ही अन्य रेलगाड़ियों में भी बुकिंग शुरू की जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि अगले 2-3 दिन में रेलवे स्टेशनों के काउंटर पर भी यात्रियों को टिकट बुक कराने की सुविधा दी जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि 1 मई से अब तक 2,050 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए लगभग 30 लाख मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि टिकट बुक कराने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। श्री गोयल ने ट्विटर पर कहा कि यदि कोई एजेंट यात्री को टिकट बुक कराने का प्रस्ताव दे तो टोल फ्री नंबर 138 पर एजेंट की शिकायत की जानी चाहिए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि देश में सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,154 रेलगाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जिनसे 15,27,000 से अधिक प्रवासी कामगार आए हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि देवरिया में 34, आजमगढ़ में 25, सुल्तानपुर में 20, मऊ में 19, अम्बेडकर नगर में 12, गाजीपुर में 10, सीतापुर में 5 और फतेहपुर में 6 रेलगाड़ियां श्रमिकों को लेकर पहुंची हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए सभी उपायों को कड़ाई से लागू करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अधिकारियों को
कोविड-19 पर नियंत्रण के उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। एक अनूठी महत्वाकांक्षी पहल के तहत केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। यह बातचीत देश भर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी। बातचीत का प्रसारण 2 हिस्सों में हिंदी और अंग्रेजी में होगा। श्रोता शाम 7:30 पर हिंदी में और 9:10 पर अंग्रेजी में आकाशवाणी के FM गोल्ड पर यह प्रसारण सुन सकेंगे। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 45,300 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर 40% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 5,609 नए मामलों के बाद संक्रमितों की संख्या 1,12,359 हो गई है। पिछले एक दिन में 132 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक कुल 3,435 लोगों की बीमारी से मौत हो चुकी है। फिलहाल भारत में मृत्यु औसत 3.06% है, जो वैश्विक औसत 6.65% से बहुत कम है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से अब तक 3,099 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य के 71 जनपदों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 2,130 है। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि आशा कार्यकर्तियों ने प्रदेश में 5,42,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के घर जाकर संपर्क किया और 46,142 लोगों के जांच नमूने लिए। इनमें से 1,230 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट जारी होने पर लोगों को कंट्रोल रूम से कॉल किया जा रहा है। अब तक कुल 26,512 लोगों को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई है। देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 6 करोड़ 80 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी जारी किया है। इस पैकेज के तहत 1 अप्रैल से 3 महीनों के लिए 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। अप्रैल में ही 4 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। 2 दिन पहले तक 6 करोड़ 79 लाख 92 हजार लाभार्थियों को सिलेंडर वितरित किए गए। लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में अग्रिम भुगतान किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 विषय पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक AK वैष्णदेव ने एक साथ अनेक बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को सावधानी बरतने को कहा। कोमोर्बिडिटी का मतलब है कि उनको पहले से ही काफी गंभीर बीमारियां हैं, या जो बड़े बुजुर्ग हैं 70 साल के 80 साल के, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो यही हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे व्यक्ति हैं या जो मान लीजिए प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनकी भी उस स्टेज में, हालांकि वो स्वस्थ प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। तो जो मृत्यु दर है वो इन लोगों में बहुत ज्यादा है, तो ये लोग ज्यादा सावधानियां रखें। विभिन्न मंचों पर प्रचारित की जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम आपको तथ्यों से अवगत कराते हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आयुष्मान योजना .org आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। पत्र सूचना कार्यालय ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि यह गलत खबर है। कार्यालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि PMJAY.gov.in ही आयुष्मान भारत योजना की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कोविड अस्पतालों में कुल बेड की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करने के निर्देश दिए। कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 10,000 करने को कहा। रेलगाड़ियों के टिकट की बुकिंग आज से देश भर के 1,70,000 सामान्य सेवा केंद्रों पर भी शुरू होगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज शाम 7 बजे सामुदायिक रेडियो पर लोगों से बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 6 करोड़ 80 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क घरेलू गैस सिलेंडर वितरित किए गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।